नमस्कार, स्वागत आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मोदिता। बिहार की सियासत में सन्नाफ मल्लाह के नाम से मशहूर और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी एक बार फिर एक्शन मोड में हैं। इस बार मोर्चा खुला हुआ है बिहार के मुंगेर जिले में। मुंगेर की गंगा की लहरों पर अपना हक मांगने वाले गरीब मछुआरों के आंसू देखकर मुकेश सहनी खुद मुंगेर के पुलिस कप्तान के दफ्तर पहुंच गए। मामला गंभीर है। आरोप है कि गंगा की गोद में मछली मारकर अपना पेट पालने वाले निषाद समाज के लोगों को स्थानीय दबंग अपनी बंदूक की नोक पर रोक रहे हैं। उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। आखिर कौन है ये दबंग? क्यों प्रशासन की नाक के नीचे गरीबों का हक छीना जा रहा है? और मुकेश सहनी ने मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद को क्या अल्टीमेटम दिया है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको इस पूरे विवाद की एक एक परत खोलकर दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मुंगेर के हमजापुर थाना क्षेत्र में शिवकुंड से लेकर बाहा चौकी तक गंगा का इलाका इन दिनों अखाड़ा बना हुआ है। मुकेश सहनी ने एसपी से मुलाकात के बाद सीधा और साफ आरोप लगाया। उन्होंने 3 नाम सार्वजनिक किए: सुरेंद्र सिंह, जय राम मंडल और राकेश यादव। सहनी का दावा है कि वो प्रभावशाली लोग हैं जो मछुआरा समाज के लोगों को गंगा में जाल डालने से रोक रहे हैं। ये दबंग न सिर्फ मछली मारने से रोकते हैं, बल्कि विरोध करने पर गरीब मछुआरों को जान से मारने की धमकी देते हैं। मुकेश सहनी से 2 टूक शब्दों में कहा है कि मछुआरा समाज सदियों से गंगा के भरोसे अपना भरण पोषण करता आ रहा है, लेकिन आज कुछ दबंगों की राजनीतिक पहुंच के कारण इन गरीबों का निवाला छीना जा रहा है। सहनी का सवाल सीधा है: क्या मुंगेर में कानून का राज है या इन दबंगों को लाठी का? दोस्तों, यहां समझना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ मछली मारने की नहीं है, बल्कि स्वाभिमान और जीवन जीने के अधिकार की भी लड़ाई है। मुकेश सहनी ने जब राजनीति में कदम रखा था तो उन्होंने खुद को सन ऑफ मल्लाह इसलिए कहा था क्योंकि बिहार के कोसी, सीमांचल और गंगा के इलाकों में निषाद समाज सदियों से हाशिए पर रहा है। आज मुंगेर की जमीन पर जो हो रहा है वो इस समाज की पुरानी पीड़ा को ताज़ा कर देता है। सहनी ने भावुक होते हुए कहा कि एक गरीब मछुआरा जब सुबह अपनी जाल लेकर गंगा में उतरता है तो उसके मन में ये डर होता है कई शाम को वो जिंदा घर लौटेगा या नहीं। दबंगों का खौफ इतना है कि कई मछुआरों ने डर के मारे अपनी पुरानी पुश्तैनी काम छोड़ दिया। मुकेश सहनी का मुंगेर आना इस बात का संकेत है कि अब निषाद समाज यानी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और इन जल माफियाओं का सिंडिकेट अब और ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। मुकेश सहनी ने मुंगेर की इस घटना को सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं बताया। उन्होंने सरकार और तंत्र पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बक्सर से लेकर भागलपुर तक पूरी गंगा बेल्ट में मछुआरा समाज आज खौफ के साए में है। सहनी ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों की सत्ता में पकड़ होने के कारण पुलिस और प्रशासन अक्सर मूक दर्शक बना रहता है। उन्होंने कहा कि मुंगेर में वे इसलिए आए हैं क्योंकि शिकायतें अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। सहनी ने स्पष्ट संदेश दिया कि अगर मछुआरों के साथ अन्याय नहीं रुका तो वे चुप नहीं बैठेंगे और इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक बड़ा संघर्ष किया जाएगा। मुकेश सहनी अपनी बातों में एक बात को बहुत ही गंभीर इशारा देते हुए कह रहे थे कि राजनीतिक संरक्षण। उन्होंने कहा कि दबंग इतनी हिम्मत लाते कहां से हैं, वो भी खुलेआम गरीबों को धमकाएं। जवाब सीधा है, स्थानीय सफेद पोशों का हाथ है। सहनी ने आरोप लगाया कि जब तक सरकार में बैठे इन लोग दबंगों को भी नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक पुलिस भी हाथ डालने से कतराएगी। मुंगेरपुर के हमजापुर का मामला तो सिर्फ एक बानगी है। हकीकत यह है कि बिहार की पूरी गंगा बेल्ट में मत्स्य पालन और मछली शिकार पर वर्चस्व की एक बड़ी जंग चल रही है। मुकेश सहनी का यह दौरा नीति सरकार के सुशासन के दावों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। सहनी ने सीधे शब्दों में कहा कि अगर सरकार गरीबों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो वो वोट मांगने का हक भी खो देती है। वीआईपी सुप्रीमो के इन गंभीर आरोपों के बाद मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद भी हरकत में आए। उन्होंने बताया कि हमजापुर थाना क्षेत्र से मछली मारने की विवाद की शिकायतें पहले भी आई थी। एसपी ने इस मामले में थानाध्यक्ष को जांच के निर्देश दे दिए और साथ ही मत्स्य विभाग को भी पत्र लिख दिया। पुलिस और मत्स्य विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी कर लिया। एसपी मसूद ने साफ किया कि मत्स्य पदाधिकारी की फाइल जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोनों पक्षों को कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। पुलिस अब उस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है जो तय करेगी कि गंगा के उस हिस्से पर अधिकार किसका है और कौन अवैध तरीके से वहां कब्जा जमाए बैठा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो मुकेश सहनी का ये मुंगेर दौरा सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं है,
बल्कि मुकेश सहनी अपने कोर वोट बैंक, मछुआरा और निषाद समाज को एकजुट करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। मुंगेर एसपी से उनकी मुलाकात एक तरह से राज्य सरकार को अल्टीमेटम है। सहनी जानते अगर वे इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई करवाने में सफल रहते हैं तो पूरे बिहार के मछुआरा समाज में उनकी पकड़ और मजबूत होगी। वहीं दूसरी ओर अगर पुलिस ढिलाई बरतती है तो सहनी के पास आंदोलन का एक बड़ा रास्ता खुल जाएगा। यानी मुंगेर की गंगा में जो लहरें उठ रही हैं उनकी गूंज आने वाले चुनावों में साफ सुनाई देने वाली है। मुकेश सहनी के मुंगेर दौरे ने एक बार फिर बिहार में गरीब बनाम दबंग की लड़ाई को हवा दे दी। एसपी ने भरोसा तो दिया, लेकिन क्या मछुआरा समाज को सच में इंसाफ मिलेगा? क्या उन जैसे हजारों मछुआरों को बिना किसी डर के गंगा में मछली मारने की आजादी मिलेगी, या फिर जांच रिपोर्ट के नाम पर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि मुकेश सहनी ने मुंगेर से जो बिगुल फूका है उसकी गूंज पटना के सियासी गलियारों तक जरूर सुनाई देगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बिहार में आज भी दबंगई गरीबों के अधिकारों पर भारी है? कमेंट में जरूर बताएं। बिहार की हर बड़ी खबर के लिए यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।